आइए आज एमएस वर्ड में टेबल से मुतालिक एक अहम चीज़ सीखते हैं। देखिए जब भी हम टेबल लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि डायरेक्शन को सही कर लेना होता है। इधर जैसे राइट में जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है अरबी, उर्दू, फ़ारसी के लिए उसको पहले सेट कर लीजिए अगर आपको इन ज़बानों में लिखना है। या अगर आपको ये हिंदी और इंग्लिश में लिखना है तो आपको लेफ़्ट डायरेक्शन को सेलेक्ट कर लेना, पहला काम ये करना है। यानी डायरेक्शन सेट करना टेबल लेने से पहले, वरना आपको बाद में बहुत परेशानी आएगी। जैसे आपने टेबल ले लिया और आपने टेबल लेते हुए राइट साइड को सिलेक्ट किया है। आपका जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में है। आपको अगर लिखना है हिंदी में या इंग्लिश में तो ये बहुत गलत है। आप देखिए डायरेक्शन इसका राइट साइड का आपको ऊपर भी दिख रहा है, डायरेक्शन राइट साइड का है। आप लिखेंगे इंग्लिश में, देखिए आपको क्या परेशानी आएगी। अभी मैं लिख करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में। हाँ, ज़बान लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट कर लिया है, लैंग्वेज मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया, लेकिन टेबल का डायरेक्शन क्या है? उर्दू और अरबी वाला है, राइट डायरेक्शन है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, मैंने असलम लिखा। जैसे ही मैं डाउन एरो करूँगा नीचे लाने के लिए, फ़ौरन यहाँ लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। फिर से मुझे इंग्लिश लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पर दूसरा नाम लिखना पड़ेगा। फिर जैसे मैं नीचे करूँगा, फिर दोबारा से वो चेंज हो जाएगी लैंग्वेज। तो ये बार-बार आपको लैंग्वेज बदलना पड़ेगा। अगर आपने उर्दू डायरेक्शन से ले लिया टेबल, आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो बार-बार आपके साथ ये परेशानी आएगी। इसलिए जब आपको उर्दू या अरबी लिखना है, तो आपको उर्दू डायरेक्शन वाला चुनकर मुंतख़ब करने के बाद टेबल लेना है। और अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में काम करना है, तो टेबल लेने से पहले डायरेक्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद टेबल लेना है। अब देखिए मैं इसका अपोज़िट भी आपको दिखाता हूँ। यानी अगर मुझे लिखना है अरबी में और मैंने ले लिया है इंग्लिश डायरेक्शन सेलेक्ट करने के बाद, इंग्लिश डायरेक्शन सेलेक्ट करके मैंने टेबल ले लिया है और मुझे लिखना किस में है? उर्दू में लिखना है। देखिए डायरेक्शन इसका क्या है, लेफ़्ट साइड का है। यानी ये हिंदी या इंग्लिश के लिए जो लेफ़्ट साइड से ज़बानें लिखी जाती हैं, लैंग्वेज लिखी जाती है, उनके लिए ये टेबल लिया गया। अब मैं लिख रहा हूँ अरबी में, मैंने अरबी इधर से ले लिया, लैंग्वेज चुन लिया। अब यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ, देखिए मैंने लिख दिया आमीन। उसके बाद नीचे मैंने लिख दिया, फिर लेकिन यहाँ मुझे अभी लैंग्वेज फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए बार-बार लैंग्वेज ऑटोमेटिक इंग्लिश हो जाएगी, चूँकि डायरेक्शन मैंने इंग्लिश लिया हुआ है। अब फिर मैंने यहाँ पर अमीन लिख दिया, असलम लिख दिया। अ, हाँ, अब देखिए फिर जब मुझे मैं नीचे डाउन करूँगा, कहीं भी ले जाऊँगा कर्सर को दूसरी जगह, फिर वो इंग्लिश हो जाया करेगी बार-बार, इसलिए कि डायरेक्शन इंग्लिश ले लिया हूँ मैं। तो बहुत अहम चीज़ है कि जब भी आप लिखें, टेबल लें। टेबल लेने से पहले आपको ये ज़हन में आना चाहिए कि मुझे किस लैंग्वेज पर काम करना है। तो मैं तो अरबी और इंग्लिश दोनों पर काम करता हूँ, तो इस वजह मुझे इसका बहुत ख़्याल करना पड़ता है टेबल लेने से पहले कि मुझे अरबी में लिखना है तो डायरेक्शन अरबी सेलेक्ट करने के बाद टेबल लूँ, और अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश यानी लेफ़्ट डायरेक्शन सेलेक्ट करने के बाद टेबल लूँ। आप भी इस चीज़ का ख़्याल रखिए, वरना इससे बहुत परेशानी आती है। शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए।